तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के एपिसोड 8 के बारे में। और सबसे पहले आपने जल्दी से कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज़ बताने हैं कि आपको ये एपिसोड जो है वो कैसी लगी। अगर एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में सीन्स जो थे वो बड़े ज़बरदस्त सीन्स थे। सीन्स में कोई शक वाली बात नहीं थी। बट जो एक्ट था ना, जो एक्टिंग थी, वो पता नहीं क्यों शायद ये जी कॉपी किया गया ड्रामा के कोरियंस का। थोड़ा टच दिया गया है कि कोरियंस किस तरह से ड्रामा क्रिएट करते हैं या टर्किश में किस तरह से ड्रामा क्रिएट किए जाते हैं, तो उनका मिक्सअप है या पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं है। वरना अगर जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं उनमें इस तरह की कन्फ्यूजन वाली कोई बात होती है ना, वो चीज़ नहीं होती। और एक्टिंग जो है बड़ी स्मूथ और जो है वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें जो है वो चलती है। अभी सबसे पहले वो जो राहिम का सीन था, जब इंस्पेक्टर उससे पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ क्यों हुआ, तो वहाँ पे क्यों नहीं राहिम ने जो है वो, एक तरफ तो वो कह रहा था कि इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सच सब सच सच बताऊँगा जो आप मुझसे पूछेंगे। बट जब इंस्पेक्टर ने उससे पूछा है तो उसने क्या बताया, नथिंग एट ऑल। और मतलब उसने अपना मुंह ही नहीं खोला, वही सिचुएशन। और मतलब समझ ही नहीं आ रही कि क्या डायलॉग्स बोलने हैं या क्या एग्जैक्टली जो है वो क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो वहाँ पे राहिम क्यों खामोश रहा, क्यों नहीं उसने बोल के जो है वो उसको बताया, अगर वो इतना ही हक पे और सच पे और जो है वो इस तरीके से करने वाला था कि जी मैं आपको सब सच सच बताऊँगा। और उस मतलब एमन के लिए वो स्टैंड ले रहा था। तो मतलब लग ये रहा था कि चलें जी वो सच बताएगा, और बिला वजह कोई ऐसा रीज़न नहीं बनती और उसने अपना मुंह नहीं खोला और वो चुप करके वहाँ से उठ के और आ गया। उसके बाद जब राहिम घर पे आता है और वहाँ पे जो सीन क्रिएट हुआ है या जिस तरीके से वो था वो भी सो एम्बैरसिंग। मतलब ठीक है, एक सीन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा ये वाला सीन होगा, बट किस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया ये इतना कोई मिसिंग चीज़ लगी है ना कि जिसने मज़ा ख़राब किया है हर हर एक सीन का। ड्रामा अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट है। बट जो एक्टिंग है, जब उसमें लूप होल्स आ जाते हैं, जब उसमें जो है वो छोल रह जाता है, तो फिर वो चीज़ उस तरह से मज़ा नहीं करती है, उस तरह से जो है वो मतलब उसका ज़्यादा स्वाद जो है वो नहीं आता। मतलब कैसे इतनी आसानी से जी शहरोज़ ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया राहिम पे, और उसकी जो अम्मा थी वो भी उसके अगेंस्ट हो गई। और फिर जो अली नवाज़ है, जी मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा और तुमने उसका जवाब देना है, ये वो एक चीज़ जो देखने से पता चलती है या जिसको बंदा सोचने में मजबूर होता है वो ये कि आप किसी के लिए चाहे सारी ज़िंदगी अपनी जान भी कुर्बान कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आना है तो जिसने आपको जो है वो मतलब 2 टके का भी नहीं छोड़ना, तो वो नहीं छोड़ना। कोई आपकी कुर्बानी या कोई आपकी सक्सेस अचीवमेंट्स कुछ भी याद नहीं रखी जाती। जस्ट आपको पॉइंट आउट किया जाता है और सब कुछ भुला दिया जाता है। मतलब बिल्कुल ही एक फ़ेक सी ये चीज़ थी यहाँ पे कि अगर मतलब कि जो अली नवाज़ है, राहिम का फ़ादर है, उसको उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए था कि अगर उसने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर मतलब फिर क्या फ़ायदा आपका उसका कि जी आप बड़े अपने हो, ये वो जब तक अचीवमेंट्स है तब तक जी हर कोई उसको जो है वो सहरा रहा होता है। और अभी जब इतना बड़ा वो हो गया है तो ये जो था वो अली नवाज़ का जो है वो जो रिएक्शन था वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि जी वो इस तरीके से करेगा। और मतलब बस यही सब कुछ होता है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। मतलब इतना आपका कमज़ोर यकीन होता है अपनी उस औलाद पे जो हर जगह पे शानदार है, जो हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है, हर तरह से वो शहरोज़ के बारे में होना वो तो चले जी एक कॉमन बात वो होगी, लेकिन राहिम के साथ ये सब कुछ करना जो है वो बनता नहीं था अली नवाज़ का। लेकिन राइटर ने पता नहीं क्या सोच के जो है वो ये स्क्रिप्ट लिखवाया हुआ है या किस तरीके से। ठीक है, अगर राहिम पे ये इल्ज़ाम आना ही आना था, सब कुछ बताने के बाद भी तो आ सकता था। एवी मुफ्त की और एवी फजूल की जो वो खींच लिया सीन को जी, इतनी मिन्नतें तरले रोना पिटना स्यापा और हर तरह की वो चीज़ें, तो बड़ा ही कोई जो है वो अजीब था। बट सीन अच्छे थे, लेकिन ये चीज़ें जो थी ना बड़ी बीच में जो है ना मुझे इस चीज़ की कमी फ़ील होती रही कि नहीं इस तरह से नहीं, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था। एवं ही वो कर रहे हैं कि बिल्कुल ड्रामेटिक उसको टच दे रहे हैं, थोड़ा सा नेचुरल टच होता तो मैं कहती हूँ कि अमेजिंग, जैसा कि पाकिस्तानी ड्रामों में होता ही है। बात करें अगर माहीन की, तो याद रखिएगा माहीन जैसी जो लड़कियां होती हैं ना, जो हर वक्त उनकी अपनी एहसास कमतरी, एहसास महरूमी उनको हर वक्त जकड़े होती, कोई उनके लिए जितना मर्ज़ी कुछ कर दे, उनको खुश नहीं होना तो वो कभी भी नहीं होती वो खुश। और इनके अपने रेगरेट्स ही उनके ऊपर इतने हावी होते हैं कि वो ज़रा सी भी उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या गुंजाइश नहीं होती कि वो किसी को जो है वो फॉरगिव कर सके, या कि मतलब एक इम्पोर्टेंट मोमेंट के जहाँ पे राहिम को ज़रूरत थी, उसके दो ही तो कह ले के साथ चलने वाले सिंसियर लोग थे, एक माहीन और एक उसका जो है वो फादर अली नवाज़ जो है वो।
दोनों ने ही उसकी जो है वो बात नहीं सुनी और उसको बिल्कुल ही ऐसे तनहा छोड़ दिया। और राहिम जो कि ख़ुद ट्रॉमास का शिकार है, ख़ुद डिप्रेशन मतलब डिप्रेस है वो बंदा, उसके साथ जो भी लाइफ में हुआ ट्रेजेडीज़ हुई तो वो आज तक उन ट्रेजेडीज़ से जो वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया या कि उनसे जो वो बाहर नहीं निकल सका। तो इसलिए उसको अपना मुकदमा भी सही तरीके से प्रटेंड नहीं करना रहा है, बिला वजह ही वो जी फंसता चला जा रहा है, इस केस के अंदर फंसता ही चला जा रहा है। जबकि जितनी शानदार पर्सनैलिटी से बंदे की दिखाई थी, इस लेवल पे आके वो उतना ही कमज़ोर। जबकि अगर उसको एक बंदे को पता है कि उसने कुछ नहीं किया तो वो इस तरीके से राहिम से ये वाली चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं थी। ये भी थोड़ा माठा ही जो है वो सीन लिखा है राइटर ने, तो ये ज़्यादती है राहिम के साथ। माहीन के जो फादर है उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि उसने कहा कि मेरा दिल नहीं मानता कि राहिम ऐसा होगा। तो मतलब ये चीज़ भी होती है, ऐसे नहीं कि बस आनन फानन ठीक है जी इल्ज़ाम लगा और चल भी उसको जो है वो सच मान लिया। अभी ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है कि भाई उसने जो है वो एमन ने किसका एक्चुअल में नाम दिया है। तो किसी को लग रहा है कि उसका सारा नाम ले दिया और किसी को लग रहा है कि जी अभी उसका नाम जो है वो नहीं लिया। और फाइनली जो है वो राहिम ने अपने फादर को सब कुछ बताने की कोशिश की, बट उसने उसकी किसी बात को भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया और अजीब जो है वो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई। और फाइनल जो सीन था कि होपफुली कि जो उसका मामा जी है वो उसकी जो है हेल्प ज़रूर करेंगे। और अली नवाज़ ने उसको कॉल करके कहा कि जी मेरे ऑफिस आके मुझसे मिलो। तो लेट्स सी कि वो सच का साथ देते हैं या कि नहीं देते, या कि राहिम का जो है वो केस कैसे आगे जो है वो प्रोसीड करेगा। तो लेट्स सी क्या बनता है।